बच्चों, क्या हालचाल। आज बात करने जा रहे हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो भाई ग्रेविटेशन का आज वीडियो नंबर 12 है और शायद आज ग्रेविटेशन का ये लास्ट वीडियो भी होगा। तो केपलर्स ने 3 लॉज दिए प्लैनेट के मोशंस के बारे में, जो कि उस टाइम के व्यूज के काफी अगेंस्ट था। तब लोग ऐसा मान रहे थे कि प्लैनेट्स सन के अगल बगल सर्किल में घूमता है, और केपलर ने बोला नहीं, प्लैनेट तो इलिप्स के फॉर्म में घूमता है, सर्किल नहीं, गोल गोल नहीं घूमता, इलिप्स के फॉर्म में, पटैटो है ना, चपटे हुए फॉर्म में ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे 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 ऐसे। इट्स नॉट सर्किल, इट्स इलिप्स। और भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए केपलर ने, कुछ कैलकुलेशंस दी, और उन कैलकुलेशंस में उन्होंने बताया कि प्लैनेट की स्पीड हर समय सेम नहीं होती। प्लैनेट अपने रास्ते में अपनी स्पीड को चेंज करता रहता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्लैनेट सन से हमेशा बराबर डिस्टेंस पे नहीं होता। कभी कभी प्लैनेट सन के बहुत क्लोज पहुंचता है और कभी कभी प्लैनेट सन के बहुत दूर जाता है, कभी कभी बहुत क्लोज और कभी कभी बहुत दूर जाता है, हमेशा बराबर डिस्टेंस पे नहीं चलता। एक तो प्लैनेट की स्पीड भी बदलती रहती है और प्लैनेट का सन से डिस्टेंस हमेशा सेम नहीं रहता। जैसे कि सर्कुलर मोशन होता तो सन बीच में और प्लैनेट हमेशा उसके अगल बगल, तो डिस्टेंस हमेशा बराबर होता, पर ऐसा नहीं है। ये सारी बातें केपलर ने अपने 3 लॉज में समझाई। ये भी बताया कि अगर एक प्लैनेट है, दूसरा प्लैनेट है, तीसरा प्लैनेट है, कोई यहां से R1 डिस्टेंस पे है, कोई सन से R2 डिस्टेंस पे है, तो उन दोनों के टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होगा कि इसने एक चक्कर मान लो 300 दिन में काटा, तो ये दूसरा वाला प्लैनेट एक चक्कर कितने दिन में काटेगा। इस तरह की 3-4 बातें उन्होंने की। ऐसा कहा जाता है कि ये सारे लॉज केपलर ने टाइको ब्राहे से चुराए थे। ठीक है, अब इसका कोई एविडेंस तो नहीं है, बट हिस्ट्री इस बारे में कहती है कि टाइको ब्राहे क्या था, एक ऐसा बंदा था जिसने अपनी पूरी लाइफ रिसर्च पे लगा दी थी, प्लैनेट्स के मोशन स्टडी करने पे। ठीक है, प्लैनेट्स के, स्टार के कॉन्स्टलेशन, इन सब चीजों की स्टडी में। और कहा जाता है केपलर ने इनके सारे डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए थे और टाइको ब्राहे डाइड इन अ वेरी मिस्टीरियस वे, और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स फिर केपलर को पास ऑन हो गए। तो कई जगह लिखा भी रहता है केपलर्स एंड ब्राहे लॉ। ठीक है, टाइको ब्राहे लॉ, उनको क्रेडिट भी दिया गया है। खैर, हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अलक पांडे, हमारा आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी पेन निकाल ले, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है आज का, केपलर्स लॉज ऑफ मोशन लिख रहा हूं मैं, प्लैनेटरी लॉज ऑफ मोशन है, प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम लॉ केपलर का फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ, ऑल प्लैनेट्स revolve around sun in closed elliptical orbits। सभी प्लैनेट सन के अगल बगल क्लोज्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे, सर्कुलर में नहीं। एंड सन इज at one focus of ellipse। सन इलिप्स की एक फोकस पे है। तो अब समय आ गया है कि आप इलिप्स को समझो कि इलिप्स क्या चीज होती है। बच्चों, ऐसे शेप को हम मैथमेटिक्स में इलिप्स बोलते हैं। ठीक है, सर्किल जैसा दिख रहा है पर चपटा हुआ सर्किल है, थोड़ा सा दबाया हुआ सर्किल है, इसको हम इलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलिप्स। ये इलिप्स का सेंटर, मैं इसको रीड्रॉ कर लेता हूं।
ये इलिप्स का सेंटर, ठीक है। ये डिस्टेंस हम बोलते हैं ए, ये डिस्टेंस भी ए, टोटल डिस्टेंस हो गया 2a। इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। पढ़ते जाओ, धीमे धीमे आता जाएगा। मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, और इतने को हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस। थोड़ी सी मैथ्स है इसमें। ये है मेजर एक्सिस, ये है आधे को बोला सेमी मेजर एक्सिस, हाफ को। इसी तरह से बच्चों ये डिस्टेंस b, ये डिस्टेंस b, ये इतना b, इतना b, इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। पूरे को यानी 2b को हम बोलते हैं ये b, ये b, माइनर एक्सिस। और बच्चों एक छोटे से को बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। इतने को बोला सेमी माइनर एक्सिस, और उस पूरे को माइनर एक्सिस, और ये पूरा मेजर एक्सिस। ये हमारा सेंटर है। क्या है? सेंटर है। बच्चों इलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक यहां पे, एक यहां पे, ठीक है। दो फोकस होंगे। अच्छा, फोकस क्या चीज होती है? जरा इलिप्स की इक्वेशन लिखते हैं, मैथमेटिक्स। इलिप्स की इक्वेशन बच्चों होती है एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। नोट करेंगे, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये है इक्वेशन फॉर इलिप्स। ना ही ये स्ट्रेट लाइन है, ना ही ये सर्किल है, ना ही ये पैराबोला, ये है इलिप्स। ठीक है। अब इस ए और बी के बीच में एक रिलेशन होता है। देखो मैं तुमको यहां पे एक चीज बताऊं कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर होती है सर्किल की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन? ये सर्किल की। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। थोड़ा सर्किल से अलग है ये। यहां पे b और a के बीच में रिलेशन है b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर 1 माइनस ई स्क्वेयर। b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर 1 माइनस ई स्क्वेयर। ई को बच्चों हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ये बताता है कि इलिप्स कितना चिपटा हुआ है, कि इलिप्स सर्किल से कितना डेविएट हो गया है। देखो इलिप्स है क्या? एक सर्किल है जिसको दबा दिया गया है। ये सर्किल था जिसको दबाया। ई बताता है कि कितना ज्यादा दबा दिया है। ई की जो रेंज है, ई 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। 1 से छोटा, 0 से बड़ा, ठीक है। इसेंट्रिसिटी। अगर ई की वैल्यू आप 0 लो, अगर आप ई की वैल्यू 0 ले लो तो बच्चों ये बन जाएगा सर्किल। और जितना ई टेंड करेगा क्या? 1 की तरफ। जितना ई 0 से ज्यादा होगा, ठीक है, जितना ई ट्रेवल करेगा 0 से किधर? 1 की तरफ, उतना ये कैसा बन जाएगा? इलिप्टिकल बन जाएगा। यानी उतना ये चिपटता जाएगा, उतना ये ओवल शेप में आता जाएगा। सो b और a के बीच का रिलेशन क्या है? नोट करेंगे, b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। e 1 से छोटा है, e लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। अब देखो e 1 से छोटा होगा तो b a से छोटा होगा। e की वैल्यू कुछ भी ले लो, हाफ ले लो, 1/4, 1 माइनस 1/4। e की वैल्यू हाफ लो, हाफ, सो 1/4, 1 माइनस 1/4, 3/4। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 a स्क्वायर, मतलब b a से छोटा, जो कि यहां डायग्राम में भी दिख रहा है। b क्या है? सेमी माइनर एक्सिस। a क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। तो e हमेशा 1 से छोटा और 0 से बड़ा लेंगे। जितना 0 की तरफ जाएगा उतना ये चीज सर्किल बनेगा, और जितना e 1 की तरफ आएगा उतना ये इलिप्टिकल। इसेंट्रिसिटी मतलब ये बताता है कि इसमें कितनी इलिप्स की प्रॉपर्टी है, कितनी इलिप्स की प्रॉपर्टी है। क्लियर है यहां तक? नोट कर लिया है? अच्छा, अब बच्चों इलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक यहां पे, एक यहां पे।
ठीक है, यहां से जो फोकस का डिस्टेंस है बच्चों, यहां से वो होता है ए ई, और पीछे की तरफ भी कितना होगा, ए ई, ए इंटू ई। ई क्या है, इसेंट्रिसिटी, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ए ई कॉमा 0 और इसका माइनस ए ई कॉमा 0। बोलो सही है, ए ई कॉमा 0 माइनस ए ई कॉमा 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोई पूछे तो बता सकते हो, ए कॉमा 0 और इस पॉइंट का माइनस ए कॉमा 0। इस पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट पूछे 0 कॉमा बी, बी ऊपर गए हैं, ये 0 कॉमा माइनस बी, बी किधर आए, नीचे आए। तो इतनी बातें इलिप्स के बारे में आप पहले नोट करें, फिर अंदर बढ़ें। क्या बोला, प्लैनेट किस में घूम रहे हैं, इलिप्स में घूम रहे हैं, सन के अगल बगल। सन कहां पे है, सेंटर पे। सन कहां पे है, सेंटर पे नहीं, या तो इस फोकस पे या तो इस फोकस पे, किसी एक फोकस पे, ठीक है। और प्लैनेट ऐसे घूम रहे हैं। क्या इक्वेशन है इलिप्स की, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ए है सेमी मेजर एक्सिस, बी है सेमी माइनर एक्सिस। ए और बी कैसे रिलेटेड हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ई क्या है, इसेंट्रिसिटी। ई की वैल्यू 0 से बड़ी 1 से छोटी। क्लियर है, नोट कर लिया। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन क्लोज्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज एट वन फोकस ऑफ इलिप्स। या तो यहां पे है या तो यहां पे, मिटा लें। अच्छा, देखो अब यहां से एक बात बड़ी साफ समझ में आती है, और वो ये है कि प्लैनेट्स सन से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होंगे। कोई भी एक प्लैनेट ले लो, ये मान लो हमारा एलिप्स है, ठीक है। ठीक, ये मान लो एक फोकस है और यहां हमारा सन है, ठीक है। कहां पे, ए ई कॉमा 0 पे, ठीक है। अच्छा, और पॉइंट्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये कितना हो जाएगा, माइनस ए कॉमा 0, ये कितना हो जाएगा, ए कॉमा 0। सही है। ये डिस्टेंस कितना हो गया, ए ई हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए। मान लो यहां कहीं प्लैनेट है, यहां पे, तो ये प्लैनेट देखो सन से हमेशा बराबर डिस्टेंस पे नहीं है। यहां पे प्लैनेट सन के पास है, और जब यहां आ जाएगा तो प्लैनेट सन से काफी दूर हो गया। तो केपलर का फर्स्ट लॉ ये बात कहता है कि हां, प्लैनेट सर्कुलर मोशन नहीं करते, इसलिए प्लैनेट कभी कभी सन के बहुत पास और कभी कभी सन से बहुत दूर। तो जब प्लैनेट सन के क्लोजेस्ट होता है, डायग्राम में बताओ कहां पे होगा, डायग्राम में बताओ प्लैनेट सन के क्लोजेस्ट कहां पे होगा, यहां 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 यहां। तो जब प्लैनेट ये सन के क्लोजेस्ट होता है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं पेरीफिलियन। पेरीफिलियन, पेरीफिलियन क्या बोलते हैं, पेरीफिलियन। इसको पेरीजी भी बोलते हैं कई लोग, पेरीजी, पेरीफिलियन या पेरीजी। अब बताओ प्लैनेट और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है, बताओ। व्हाट इज द डिस्टेंस आर बिटवीन प्लैनेट एंड सन। ये डिस्टेंस है, ये कितना है, ए, ये कितना है, ए ई। तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस ए ई, यानी ए इंटू 1 माइनस ई। दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ सन एंड प्लैनेट अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ। प्लैनेट इससे पास सन के नहीं जा सकता। क्लियर। प्लैनेट फारदेस्ट कब आ सकता है सन के, ठीक है। प्लैनेट की स्पेलिंग सही कर लें, PLANET। आज थोड़ा हेल्थ नहीं सही है। प्लैनेट फारदेस्ट कब जा सकता है सन से, मेरे ख्याल से सन से सबसे फारदेस्ट यहां पे होगा, सही है। सन से सबसे दूर यही है। सो प्लैनेट और सन
जब फारदेस्ट होते हैं तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं एफिलियन, एफिलियन, या उसको आप लिखोगे एफओजी, ठीक है, पेरीजी और यहां पे एफओजी या एफिलियन। इस टाइम क्या डिस्टेंस होगा सन और प्लैनेट के बीच में? ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए ई, तो डिस्टेंस होगा ए प्लस ए ई, यानी ए कॉमन 1 प्लस ई। So this is the farthest distance of planet from sun. This is the closest distance of planet from sun. यानी planet हर वक्त सूर्य से बराबर डिस्टेंस पे नहीं होता। तो केप्लर्स फर्स्ट लॉ से क्या क्या समझ में आया कि planet revolves in elliptical orbit. सन कहां पे होता है? सन इज एट फोकस, सेंटर पे नहीं होता। फोकस कहां पे होता है? ए ई कॉमा 0 पे। और क्या समझ में आया? एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और क्या समझ में आया? ए और बी में रिलेशन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ई की वैल्यू कहां से कहां होगी? ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। और क्या समझ में आया कि प्लैनेट जब क्लोजेस्ट होगा तो यहां पे होगा, डायग्राम बना के कर सकते हैं, याद ना करें इसको। ए डिस्टेंस क्लोजेस्ट होगा तो ये कितना होगा? ए माइनस ए ई। फारदेस्ट होगा तो कितना होगा? ए प्लस ए ई। क्लियर है? आगे बढ़े, नोट कर लिया? ओके, सो दिस वाज केप्लर्स फर्स्ट लॉ। अब चलते हैं